विमेन लीडर देखने को मिली हमें यहाँ पर। और जो भी कोई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी साहब होते थे, फॉरेन सेक्रेटरी साहब के साथ हमारे जो विमेन जो ऑफिसर्स थी वो नेशनल क्राइसिस में सबसे आगे आई। सोशोलॉजिकली ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं से चाहता हूँ बताना कि जब विमेन लीडर यूनिफॉर्म में आती हैं और नेशनल क्राइसिस के दौरान इसका सोशोलॉजिकल इंप्लीकेशन समझ लेते हैं। इसके पहले आपको चाहता हूँ बताना कि ना विमेन टॉपर्स निकलती हैं तो बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है। ये ना प्रभाव काफ़ी डीपन करता है, ये बहुत नीचे तक जाती है बात। इसीलिए मैं चाहता हूँ एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट आप इस बात को समझें कि ना जैसे ना जो ये चॉइस ऑफ ऑफिसर्स थी ना कि जो रिप्रेजेंट करेंगे आर्म्ड फोर्सेस को, ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है नेशनल क्राइसिस के दौरान। इसके वेरियस इंप्लीकेशन सिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जैसे पहली बात तो ये कि जैसे ना अगर अगर नेशन को एड्रेस करना है ना, तो हमने ना डाइवर्स हमने रिलीजन्स के अक्रॉस, और हमने यहाँ पर जो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि ना कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी एट वर्क है। और ना इसकी इंप्लीकेशन देखो अगर कि ना जैसे ना जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वहाँ पर जो अग्रेसिव या फिर हम बोले अगर आर्मी या मिलिट्री के जो रोल्स हैं ट्रेडिशनली वो देखें वो मेल्स को दिए गए हैं, लेकिन ये मॉडर्न एक इंडिया की छवि प्रेजेंट करता है। और जो कि मेरे मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके 5 पर्सपेक्टिव समझ लो। पहला तो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कि ना इससे समाज जुड़ता है, सोशल कोहेजन बढ़ती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि ना इससे ऐसा लगता है कि ना कि सरकार जो है वो मेरिटोक्रेटिक है, इंक्लूसिव है, सरकार भेदभाव नहीं करती। एंड देन यहाँ पे ना एक जो कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव इसकी बात करते हैं, लेकिन वहां पे लगता है कि ना क्या ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं है ना, टोकनिज्म की सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिर्फ आगे दिखाने मात्र में सिर्फ मैं ऐसे जो दिखा रहा हूं कि मेरी फीमेल ऑफिसर्स हैं, सिर्फ सिंबॉलिक एक अपीजमेंट है ना, स्ट्रक्चरल बदलाव कब होंगे तो, लेकिन इसका भी हम काउंटर दे सकते हैं ना। एंड देन यहाँ पे इसलिए ना कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, डोमिनेंट ग्रुप्स इस तरह से काम करते हैं कि ना कि ऐसे छोटे 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 कॉन्सेशन दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा एक सेफ्टी वॉल्व के जैसे लगता है कि ना कि जो प्रोटेस्ट कर रही होंगी लेट्स से विमेन, तो उनका प्रोटेस्ट दब जाएगा कि देखो हम तो विमेन को बहुत ज्यादा जो प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यहाँ पे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में दो तरह के, एक पर्सपेक्टिव समझ के देखो जो लिबरल फेमिनिज्म है वो कहते हैं कि ना कि विमेन की विजिबिलिटी होगी। जैसे ना आप देखते हो जैसे ना भगवान की मूर्तियां होती हैं उसमें मेजरली जो मेल गॉड्स होते हैं, जो मेल गॉड्स दिखते हैं बार बार, तो बच्चों के दिमाग में जो उसको जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगेगा सिर्फ ना जो भगवान है जो पावरफुल हैं वो सिर्फ मेल होता है ना। तो लेकिन जैसे जैसे हम इसलिए बोलते हैं कि ना जो बहुत सारे जो थिंकर्स बोलते हैं यहाँ पर, आप चैप्टर में पढ़ते हुए हैं रिलीजन के चैप्टर में, कि अगर फीमेल गॉड्स भी आने शुरू हो जाएं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी सोसाइटी को अभी अपना रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको लगना शुरू हो जाएगा कि अरे भाई कि ना कि नहीं भाई सिर्फ विमेन भी होती हैं पावरफुल, वो गॉड के स्टेटस पे होती हैं। इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि जो ये विजिबिलिटी है ना इन पावर स्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी चीज है। एंड देन उसके बाद जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि ना ये तो मेल डोमिनेटेड सिस्टम को ही आप बार बार जो प्रोत्साहित कर रहे हो, फीमेल का जो कन्वेंशनल रोल है उसके बियॉन्ड जाके आप जो मेल के कन्वेंशनल रोल में आप फीमेल को दिखाना शुरू करते हो, जिसको आप एम्पावरमेंट कहते हो, है ना। तो क्या ये सिस्टम एक ओवरऑल की रिक्वायरमेंट को बात नहीं करेगा, है ना। तो ये एक सवाल उठता है यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पे ना जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं उसका भी पर्सपेक्टिव आपको डालना चाहिए अगर एग्जाम में सवाल आए तो देखो जो ना एक जो ये मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है कि हम समझते कैसे हैं कोई चीज क्या है ना। तो वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जो सिटीजन हैं वो इंटरनलाइज करना शुरू करेंगे कि एक नया भारत है, एक नई तरह का देश है जहां पर विमेन लीड करती हैं। तो जैसे ना आप देख सकते हैं कि हो सकता है गांव लेवल पे, और मे भी हो सकता है कि अपने परिवार के लेवल पे हमें लगता हो कि ना नहीं नहीं विमेन को ना लीडरशिप की पोजीशन नहीं देनी, अरे शायद कर पाए ठीक से काम नहीं। तो जब ऐसे लग रहा है देश की हमने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी और बहुत कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली वो काम कर आए, तो ऐसे थोड़ा एक सिंबल जा सकता है यस कि विमेन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, दे विल डू द जॉब राइट, और इवन की बहुत मुश्किल जॉब्स हैं उनको भी सही कर सकती हैं। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग जेंडर और जो रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स है ना इसकी बियॉन्ड जाने की बात होती है, बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव है। अब लेकिन एक और जो यहाँ पे चीज है जरूरी है, इसको मैं चाहता हूं बताना, वो है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। जैसे ना देखो भारत को ना ऐसे दिखाया गया कि भारत पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पेट्रियार्कल, बहुत ही मेल डोमिनेटेड। यस हमारे पास चैलेंजेस हैं, इस पे हमें काम करना है ना। और जो विमेन और माइनॉरिटीज को तो बहुत ही जो पिछड़ा हुआ दिखाया गया पेरिफेरी में। तो अब जब मेन स्ट्रीम में आने की बात होती है तो ये बहुत बढ़िया भी एक भारत की छवि की शुरुआत है। एंड इसीलिए यहाँ पे ना जो डीकॉलोनाइज करता है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को, जैसे ना देखो ये दिखाता है कि ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंट और डाइवर्स इंडिया है, सिर्फ एक ही तरह का इंडिया नहीं है, इंडिया डाइवर्स है, अलग अलग भांति भांति के रिलीजन, भांति भांति के जो रीजन के लोग हमें जो फोर्सेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, हमारी सर्वाइवल की बात है, हमारी एग्जिस्टेंस की बात है, उसकी जिम्मेदारी हम दे देते हैं क्योंकि ये डाइवर्स इंडिया है। इसीलिए जो ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, सब कुछ ना सब कुछ बहुत हंकी डोरी नहीं है, सब कुछ बहुत ही ऑसम नहीं है। अभी भी ना विमेन अगर जब चढ़ने की कोशिश करती हैं, जब कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा रही होती हैं, एक ऐसा लगता है कि ना ऊपर एक कांच की दीवार आ गई, विमेन उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रही, जा ही नहीं
पा रहे, जा ही नहीं पा रही। जैसे एक कांच की दीवार है, उसके ऊपर लैडर उनको लेके जा ही नहीं रही। इसको बोलते हैं एक, जैसे मान लीजिए एक छत है जो कि दिख नहीं रही, कांच की छत है जिसके ऊपर जा ही नहीं पा रही विमेन, ग्लास सीलिंग का नाम दिया गया। तो एक ऐसे इनविजिबल एक सिस्टमिक एक बैरियर है जिसके कारण विमेन ऊपर नहीं बढ़ पाती। अब ना एक इंसान ने लिखा इस पर कि ना कि 4 तरह की चीजें आपको दिखें तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में ग्लास सीलिंग है। ओके, जैसे क्या है वो कहते हैं पर्टिकुलरली आप देखिए कि ना कि जेंडर और किसी स्पेसिफिक रेस में ऐसा हो सकता है कि जॉब रेलिवेंट कैरेक्टर में कोई कमी नहीं थी, मेरे पास सारी डिग्रीज थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। हो सकता है कि मेरा जेंडर जो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था उनको, और या फिर मेरी जो माइनॉरिटी स्टेटस से आता हूं या फिर मैं किसी रेशियल स्टेटस से आता हूं, तो इसलिए मुझे ऊपर बढ़ने नहीं दिया, मेरे पास सारी डिग्रीज थी। देन उसके बाद बोलते हैं कि ना कि एक जनरल और एक लेवल पे अगर हम देखें, एक लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि कोई कोई पर्टिकुलर तरह के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तेजी से, जबकि सिमिलर एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं बढ़ रहे। अब पहली बात थी क्वालिफिकेशन की, दूसरी बात है एक्सपीरियंस की। उसके बाद है कि चांसेस ही नहीं मिल रहे, मौका ही नहीं मिल रहा अपने छवि को या फिर अपने कैलिबर को, जो कैरेक्टर को प्रूव करने का कि भाई मेरे में दम है, मेरे में पोटेंशियल है, वो मौका ही नहीं मिल रहा। एंड देन उसके बाद कि जो अगर जैसे 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 करियर बढ़ रहा है आगे, आपको पता चल रहा है कि यस, ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ये 4 लेवल पे कि एक तो क्वालिफिकेशन, एक एक्सपीरियंस, एक अपॉर्चुनिटीज, एंड देन विद टाइम इट कीप्स इंक्रीजिंग। तो इसीलिए ये 4 तरह की चीजें हैं तो ग्लास सीलिंग मानी जाती है। ये होता क्यों है कि एक तो सिस्टम में बायस है ना, पहले से सिस्टम में बायस है कि ये कुछ जॉब्स हैं मेल की, ये कुछ जॉब्स हैं फीमेल की, पहले से डिसाइड किया हुआ है। अनकॉन्शियस बायस कि नहीं नहीं लड़की कहां कर पाएगी, है ना, ये वाला बायस। एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज का ना देना, अगर लड़की स्कूल पढ़ने ही नहीं जाएगी तो कैसे वो एग्जाम क्रैक करेगी, कैसे इन जगहों पे पहुंचेगी, यूपीएससी के टॉप कैसे करेगी, है ना, ये बात जरूरी है। इसीलिए ना जैसे जब ये जो हम ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाना शुरू करते हैं, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा फायदे की चीज रहती है कि पोटेंशियल अपना वो जो उनके अंदर एग्जिस्ट करता है उन तक हम पहुंच पाते हैं। एंड देन राइट कंटेंट, राइट एजुकेशन पहुंच सकती है। तो उसके बाद एफर्ट तो बच्चे नहीं करना ना, अब लड़कियां एफर्ट करती हैं तो वो रैंक भी निकालती हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी का एक्सेस, भारत सरकार वहां पे भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन अगर मुझे एजुकेशन ही नहीं मिल रहा तो मैं कैसे एग्जाम में कॉम्पीट कर पाऊंगा। इसीलिए जो स्लीपी क्लासेस ने देखा पहले भी, मैं आपको बार बार बताता हूं बात क्लास में भी, कि लड़कियां सबसे ज्यादा हमने देखा कि एकदम से हमारे साथ बहुत सारी रैंकर जुड़ गई लड़कियां। सबसे पहले सृष्टि जैन देशमुख रैंक 5 निकाला था हमारे पहले ही बैच में से। कारण यही था कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पोटेंशियल वो निकाल पाती हैं, दिखा पाती हैं। एंड देन लिमिटेड रोल मॉडल्स हैं ऐसे ना, जैसे देखो मैंने इसलिए बार बार ना बहुत सारी लड़कियों के टॉपर्स की फोटो ज्यादा दिखाता हूं कि ना जो बाकी लड़कियां उनको लगे यस कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों में ना जो समाज उसको हमेशा दबा के रखता है लड़कियों को, कि कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज्यादा कर देता है। तो इसीलिए ये जरूरी है बार बार बताना, भाई किया है लड़कियों ने, कर दिखाया लड़कियों ने, रैंक 1 2 3 लड़कियों का कंसिस्टेंटली आता रहता है। तो इसीलिए इसको काम करो, इस पर ना रोल मॉडल्स बनाने जरूरी हैं। एंड देन उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस का इशू रहता है कि लड़कियों से अभी भी एक्सपेक्टेशन होती है घर जाके काम करेंगी, बच्चों को संभालेंगे, है ना, पति पत्नी और जैसे मतलब पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, थोड़ी एक्सपेक्टेशन है। तो वर्क लाइफ बैलेंस और ये डुअल बर्डन बन जाता है। ऑफिस में भी काम करना है, कुछ करके दिखाना है, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, घर का काम भी करना है, तो ये डबल एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, ग्लास फीलिंग बन जाती है। एंड देन स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस, प्रमोशन पॉलिसीज, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, है ना, और इनफॉर्मल नेटवर्क भी लड़कियों का एग्जिस्ट नहीं करता जिसके थ्रू वो यूज करके नेटवर्क को जल्दी से आगे बढ़ जाए। सोशल मीडिया के यूज करने पर पाबंदी मतलब एक अनसेट सी पाबंदी लड़कियों पे बन जाती है। ओके, लेकिन इसीलिए ना हो क्या रहे, इसे पिंक कॉलराइजेशन हो जाती है। पिंक कॉलराइजेशन का मतलब बहुत सिंपल सा वर्ड, हम क्लासों में पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना। देखो पिंक कॉलराइजेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि स्पेसिफिक तरह की जॉब्स जिनमें जिनमें एक तो सैलरी लो थी, है ना, और एक स्टेटस भी लो था, सैलरी एंड स्टेटस दोनों ही कम थे, वो लड़कियों के हिस्से चली गई। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर, लड़के चाहते ही नहीं बनना। एंड देन जो आप ऑफिस वगैरह में जाते हो, रिसेप्शन में जो जाते हो, जिनको फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, लड़के चाहते ही नहीं बनना, वो लड़कियों को ही बार बार मिलती है क्योंकि उसमें सैलरी भी कम है, उसमें स्टेटस भी कम है। ठीक है, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, स्पेसिफिकली ये ओवरवर्कड हैं, अंडरपेड हैं, ये लड़कियों के हिस्से ही आती हैं। इनको बोलते हैं कि इस तरह से मान लीजिए कि लग रहा है कि एक स्पेसिफिक तरह के वर्कर की एक पूरी की पूरी कलेक्शन बनती जा रही है, जिसके जो कि स्पेसिफिकली विमेन है, ना पैसे कमा पा रही हैं और ना ही जो स्टेटस ले पा रही हैं। तो इसलिए जो ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। एक टर्म और भी है, वो है ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ का ना मतलब थोड़ा समझ कर देखना, बहुत प्यारा मतलब है। ग्लास क्लिफ का मतलब होता है कि ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि ना जो किसी क्राइसिस सिचुएशन में विमेन को आगे कर दिया जाता है।
क्योंकि इन केस यहां पर अगर फेल हुए तो हम अंत में ऐसा कहना शुरू करते हैं, एक लूप बन जाता है जिसमें कहना शुरू करते हैं अरे देखा यहां पर तो इससे हुआ ही नहीं, लड़की कर ही नहीं पाई। ग्लास का जैसे मान लीजिए कि ऊपर बिठा दिया, टॉप की पोजीशन पे बिठा दिया और लीडर बना दिया, लेकिन वो ग्लास कांच की एक सीलिंग थी जिसको जो कभी भी धड़ाम से नीचे गिर सकती है, तो इसीलिए वो विमेन उसका शिकार भी हो जाती है, ग्लास सीलिंग का, ग्लास क्लिफ का, जिसमें उनको चोटी तक पहुंचाया जाता है, चोटी से वो नीचे गिरती है धड़ाम से। देखा लड़की, मैंने पहले ही कहा था लड़कियों की यहाँ मत बैठाओ, क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन में ही उनको आगे लेके आया, आपने नर्चर नहीं किया। नर्चर करना जरूरी है, लीडरशिप को नर्चर करना बहुत जरूरी रहता है, इसीलिए ग्लास क्लिफ पर्टिकुलरली हम बार बार देखते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी परमानेंट कमीशन की बात कर दी थी 2020 में, उसके बाद मिथ ब्रेक हो रहे हैं कि मैटर ऑफ वॉर, नेशनल सिक्योरिटी, ये नहीं दिया जा सकता विमेन को। अरे भाई हमने सबसे आगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, और इसके लिए मैं आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट देम, बहुत ही बड़ी बात है ये। एक ये बड़ा मैसेज आता है, लड़कियां टॉप करना, भारत सरकार कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं कि ना इसको बात को इंश्योर करती है कि लड़कियों को एनकरेज करे, उनकी फीस माफी हो जाती है, लड़कियां एनकरेज होनी जरूरी है, और ताकि ना एक समाज में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतनी सारी स्कीम चलती हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अगर एक लड़की कामयाब होती है तो हजारों लड़कियां एनकरेज होंगी कि हम भी आगे बढ़ती हैं, हम भी काम करेंगे, देश की आधी आबादी फंक्शनल तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ेगी, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर हम देख भी रहे हैं कि ये ग्रोथ चार्ट हमें नजर आता है कि यस, जो बॉसेज हैं उसमें लेडीज आनी बढ़ गई हैं, लड़कियां आनी बढ़ गई हैं। और ये देखिए पर्टिकुलरली यस, हमारे जो दुनिया भर के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर टॉप इंस्टीट्यूशंस के जो बॉसेज हैं, WHO हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, IMF, इवन हमारी पर्टिकुलर खुद के फाइनेंस मिनिस्टर, एंड जो जगह जगह पे हम बड़े बड़े लॉयर्स देखते हैं और इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो विमेन आ रही हैं, बढ़नी शुरू हो गई है। ये प्रोसेस शुरू होता है और ग्रेजुअली फैलता है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि यस, विमेन टॉपर की बात होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो उनको जो प्रभावित करती है रोल मॉडल के जैसे, जो कि पर्टिकुलरली जिनको समाज चाहता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट रहें, दबी रहें। तो इसीलिए पर्टिकुलरली जैसे नारी शक्ति है, यहाँ पर SDM है सृष्टि, एंड उसके बाद कोमल अग्रवाल, शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन सोशो, है ना, ये बड़ी बात है यार। और उसके बाद मेधा कंटिन्यूसली इंक्रीज हर मार्क्स एंड गॉट अ टॉप रैंक। तो ये सब चीजों को साथ लेके अगर हम चलें तो यहाँ पर दुनिया भर में ये प्रोसेस चल रहा है, हमें भी साथ में कंधे से कंधा मिलाना है, हाथ से हाथ मिलाना है, ताकि जो ये नारी शक्ति की जो ये ट्रू सेंस में शक्ति है, हमारी आधी आबादी, इसका पोटेंशियल हम जो देख पाए, और देश भी आगे बढ़े, और एक सच में एक कलेक्टिव, एक यूनाइटेड, एक कोहेसिव एक देश बने। तो इसमें आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और बाकी सोशियोलॉजी पढ़ते रहेंगे, सोशियोलॉजी में और डेप्थ जो रीच करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा थोड़ा माइंडसेट भी जो डेवलप हो, ताकि अगर ना सिर्फ में हम मेंस में अच्छे नंबर लें, बल्कि इंटरव्यू में भी जो हमारे आंसर्स हों वो थोड़े बेटर हों और थोड़े से इंक्लूसिव हों और सच में देश को आगे बढ़ाने वाले हों। ये हमें दिखता भी है इस बार सोशो में, जो बच्चों के मार्क्स हैं इंटरव्यू में, टचवुड, वो बाकियों से ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने क्लासेस में एंड लेक्चर्स में एंड वीडियोस में, तब तक आप पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए।